बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुछ लोग माफ़ी उस वक्त मांगते हैं जब सामने वाला सुनने के लिए दुनिया में नहीं रहता। आखिरकार सब कुछ यहीं रह जाना है। दौलत, गरूर, ओहदा, शोहरत, साथ सिर्फ इंसान का किरदार जाएगा। जो लोग जिंदगी भर हाल नहीं पूछते, वो मौत पर आंसू बहाकर कौन सा हक अदा करते हैं। रिश्तों में दरार हमेशा बड़ी बात से नहीं पड़ती, कभी एक झूठ भी पूरी उम्र का फासला बना देता है। अमीरी जेब में हो तो नेमत है, दिमाग में चढ़ जाए तो गुरूर बन जाती है। दुनिया ये दुश्मन नहीं देता, वो देता है जिसे हम अपना समझते हैं। कुछ भी हो जाती हैं कि आखिर में माफी मांगने वाला ही नहीं। इंसान की कदर अक्सर उस वक्त होती है जब उसकी जगह खाली रह जाती है। दौलत ने गाड़ दी है, मगर एक दूसरे के लिए दिलों में जगह छोटी कर दी। जिस घर में अपनों के लिए वक्त नहीं, वहाँ महंगी चीजें भी सुकून नहीं खरीद सकती। हर तल्लुक शुरू में शहद, दरमियान में मीठा और आखिर में कड़वा हो जाता है। जितने राज एक मर्द के सीने में दफन होते हैं, एक औरत को मिल जाए तो वो सारी दुनिया में आग लगा दे। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ आपको आजमाएंगे, कुछ आपको सिखाएंगे, कुछ आपका इस्तेमाल भी करेंगे और कुछ आपको जीने का सही मतलब भी बताएंगे। किसी के लिए हर वक्त हाजिर होकर तो देखो, कीमती से फालतू बनने में वक्त नहीं लगता। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स हमें से नहीं है जो नोहा करते अपने रुखसार पीटे, गिरेबान फाड़ डाले और जाहिलियत की पुकार पुकारे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने फरमाया, 5 चीज़ों की 5 जगह हिफाजत करो, महफिल में ज़बान की, बाजार में आँख की, नमाज में दिल की, दस्तरखान पर पेट की और निगाह में हया की। बानो कहती थी, माँ बेशक पढ़ी लिखी ना हो, पर दुनिया में हम ज़रूरी बात हम अपनी माँ से सीखते हैं। जो जितनी तवज्जो के काबिल हो उसको उतनी अहमियत दो। कम ज़र्फ लोगों का हद से ज़्यादा ख्याल रखोगे तो अपनी अहमियत खो दोगे। आपकी बेटी हमारी बेटी है, और फिर यहाँ से झूठ का सफ़र शुरू हो जाता है। सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं जो हथियार उठाता है, बल्कि वो है जो झूठ को सच साबित करने के लिए सलाहियत रखता है। जब नज़रअंदाज होना शुरू हो जाए तो किनारा कर लें, क्योंकि वजाहतें कभी भी आपका खोया हुआ मकाम वापस नहीं ला सकती। हाँ, मगर खामोशी आपको मजीद तजलील से ज़रूर बचा लेती है। बानो कुद्सिया कहती थी, जब आपको मालूम हो जाए कि जिसको आप चाहते हैं उसके लिए आप पर पहली तरजीह नहीं है, तो लड़ना बंद कर दें। शिकवे शिकायत ना करें, क्योंकि इस एहसास के आगे अजियत की नदियाँ बहती हैं। टेंशन, बेचैनी, डिप्रेशन तब होते हैं जब हम दूसरों को खुश करने में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। सबसे ज़्यादा मुश्किल उस दरवाजे पर दस्तक देना है जिसकी चाबियां कभी आपकी मलकियत रही हों। बेटियों के लिए एक अलग दुनिया होनी चाहिए जहां सिर्फ नरम दिल लोग हों। तुम हर शख्स को खुश नहीं कर सकते, भले तुम अपना सुकून किसी के लिए कितना ही बर्बाद क्यों ना कर लो, फिर भी वो शख्स तुम्हारी नीयत या तुम्हारी मुखलिसी में से कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेगा। जिंदगी में बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो सच में आपके साथ मुखलिस हों, वरना ज़्यादातर लोग दिखावा करते हैं। अगर किस्मत में आधी रोटी है तो छीन कर पूरी भी खा लोगे तो उल्टी आ जाएगी। कभी नसीब से ज़्यादा हजम नहीं होता है, फिर वो चाहे रोटी हो या मोहब्बत। पैसा वो साबुन है जो आज के ज़माने में हर किस्म के दाग साफ कर लेता है। जिनके पास ज़्यादा है उनके ऐब ज़माने वालों को स्टाइल लगते हैं। आदमी को जब अल्लाह से लेना हो तो लाखों करोड़ों की चाहत रखता है, लेकिन जब अल्लाह के नाम पर देना हो तो जेब में सिक्के ढूंढता है। सोच समझ कर जिंदगी गुजारो, क्योंकि जो आज मिट्टी के ऊपर करोगे कल मिट्टी के नीचे उसका हिसाब भी देना पड़ेगा। किसने कहा खुदा नजर नहीं आता? बस वही तो नजर आता है जब कोई नजर नहीं आता। जब अकल पर पर्दा पड़ जाए तो समझाने वाला आदमी सबसे बुरा लगने लगता है। यकीन रखो, हिसाब सिर्फ बातों का नहीं होगा, बल्कि उस लम्हे का भी होगा जब तुम किसी की मदद कर सकते थे मगर तुमने नहीं की। अगर तुमसे कोई कुछ मांगे तो हंस के दे दिया करो और शुक्र अदा करो। अल्लाह पाक ने तुम्हें देने वाला पैदा किया है, मांगने वाला नहीं। मुझे कुन फयकून के लफ्ज़ से इश्क है। जिंदगी में सारी बातें ही इस पर आकर रुक जाती हैं कि जब अल्लाह कहता है कि हो जा तो बस वो हो जाती है। जानते हो यकीन क्या है? जब इंसान बुरी तरह हार जाए और फिर दिल से आवाज़ आए या कोई बात नहीं, अल्लाह पाक है ना।
ایک نصیحت کروں، زندگی کے ضروری ترین کاموں کے دوران بھی موت آ سکتی ہے۔ نماز کو کبھی مت چھوڑنا۔ نرم دل لوگ جلد روٹھ جاتے ہیں، جلد رو پڑتے ہیں اور جلد مان بھی جاتے ہیں۔ سنا ہے خدا کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں۔ کسی کو پا لینے کے بعد اس کی بے قدری نہ کرو، کیونکہ جس کو آپ نے پایا ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا اس کی طلب میں جیتے جی ہی مر گیا ہو۔ کاش لوگوں میں جتنا روزے توڑنے کا خوف ہے اتنا کسی کا دل توڑنے کا بھی ہوتا۔ وہ انسان کبھی ہار ہی نہیں سکتا جس کی امید اللہ تعالیٰ سے ہو۔ مجھے لگتا ہے انسان کو ملنے والی سب سے بڑی سزا دل کا سخت ہو جانا ہے۔ ہماری جوانیاں وہ شخص کھا جاتا ہے جو ہماری زندگی کا حصہ ہی نہیں ہوتا۔ جگہ جگہ منہ مارنے والے کہیں کے نہیں رہتے، پھر چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی کرتا ہے اور وہ اتنا ہی صاف دل رہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں پہلے سنبھل جاؤ پھر نکاح کرنا، لیکن میرا اللہ کہتا ہے تم نکاح کرو، تمہیں سنبھالنے کی ذمہ داری میری ہے۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ ایک بیٹی اور ایک درخت دونوں کا گھر میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ دیتی ہے۔ اللہ پاک کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، وہ پہلے ڈھیل دیتا ہے اور پھر دیتا جاتا ہے۔ وہ جب رسی کو کھینچتا ہے نا تو انسان منہ کے بل آ کر گرتا ہے اور پھر کائنات کی کوئی شے اسے نہیں اٹھا سکتی۔ وہ لوگ جو تمہاری ساتھ ظلم کر کے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ آج نہیں تو کل مکافات عمل کا مزہ ضرور چکھیں گے۔ کسی کی بیٹی کو جب اپنے گھر لے کر آئیں تو یاد رکھیں کہ شادی کر کے لائے ہیں، خرید کر نہیں، کہ جیسا مرضی سلوک کیا جائے وہ آپ کے اچھے سلوک اور عزت کی حقدار ہوتی ہے۔